मुजफ्फरनगर रेप केस 2016, शक्ति मिल्स गैंग रेप केस 2013, गाजियाबाद चाइल्ड रेप केस 2015, कोयम्बतूर गैंग रेप केस 2019, नागपुर माइनर रेप केस 2021 एंड वेरी फेमस निर्भया दिल्ली गैंग रेप केस 2012। मैं ये रेप केसेस क्यों गिना रहा हूँ? इतना बवाल मचा हुआ है, अब हर जगह इसकी चर्चा चले इस बात की, तो क्योंकि ये सभी रेप केसेस में एक चीज़ कॉमन है, जितने भी रेपिस्ट हैं, जितने भी वो क्रिमिनल्स जो पकड़े गए हैं, दे वर एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी, और आप सभी रेप केसेस में पाया गया है। सो एडिक्शन टू पोर्नोग्राफी डेफिनेटली हैज़ अ लिंक विथ रेप केसेस। आप इसको नकार नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी लोग पोर्नोग्राफी देख रहे हैं तो वो रेपिस्ट बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मे बी they may not have guts or they may not have that much courage to do anything such abominable act, पर सोशल स्टिग्मा को या सोशल एनवायरनमेंट को देखते हुए वो शायद ऐसा कदम ना उठाए, पर मेंटल लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पर, कॉन्शियसनेस के लेवल पर डेफिनेटली दे आर बिकमिंग कंटामिनेटेड। और वो स्त्रियों को देखने की जो भावना है, स्त्रियों के प्रति जो दृष्टि होती है, इसमें उनका पतन होता ही होता है। कई बार ब्लेम होता है कि वुमेन इज़ द कॉज फॉर दैट, वुमन ऐसे कपड़े पहनते हैं या फिर द मूवीज आर दैट। फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैन दैट सेंस कंट्रोल इज़ वन आर्ट। हमको अपने इंद्रियों को संयम रखना एक कला होती है, एक ट्रेनिंग होता है, जो आजकल के पुरुषों के पास है ही नहीं। बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने कभी ब्रह्मचर्य पालन करते नहीं हैं, एंड थैंक्स टू द सो कॉल्ड डॉक्टर्स हु प्रमोट मैस्टरबेशन एंड वॉशम पोर्नोग्राफीज, ऐसे भी लोग हैं जो कई लोग प्रमोट करते हैं, पर आयुर्वेद में इसका खंडन किया गया है। वन शुड नेवर यूज एनी आर्टिफिशियल मेथड टू ग्रेटिफाई सेक्सुअली। कोई भी अलग तरीका नहीं। भगवत गीता में कृष्ण बहुत ही क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि सेक्सुअल लाइफ मैं हूं। कृष्ण सेज आई एम दैट सेक्सुअल लाइफ व्हेन इट इज इंक्लाइंड विथ रिलीजन। धर्मो विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। भगवान कृष्ण कभी सेक्सुअल लाइफ को कभी भी घिनौना नहीं बताया, बल्कि वो तो पवित्र बताया। क्यों? क्योंकि इट्स अ कॉज ऑफ प्रोजेनी, जनरेशन को बढ़ाने का एक कॉज है। तो भगवान कहते हैं विवाह संबंध में जो सेक्सुअल लाइफ सिर्फ प्रोजेनी के लिए जब इसको उपयोग में लाते हैं, तो वो कृष्ण कहते हैं वो मैं हूँ। धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। इसका मतलब क्लियर है। पर अगर कोई आर्टिफिशियल मेथड्स यूज़ करता है, पोर्नोग्राफी, वॉचिंग पोर्नोग्राफी एंड मैस्टरबेटिंग एंड ग्रेटिफाइंग योर सेल्फ आर्टिफिशियली एंड एवरी नाउ एंड देन, समटाइम्स डेली, तो नॉट ओनली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी लेवल, ऑन माइंड लेवल, एज वेल एज ऑन स्पिरिट लेवल ऑल्सो। तो तीन ही लेवल पर एक्ट करता है। हमारे शारीरिक स्तर को भी आयुर्वेद के मत से अगर कोई वीर्य पतन ज़्यादा करता है तो उसमें कोई संदेह नहीं, उसकी आंतरिक शक्ति है, रोग को प्रतिकार करने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। इसमें कोई, इसलिए ब्रह्मचारी लोग का आप देखेंगे वो ज़्यादा यंग दिखते हैं। ब्रह्मचारी जो होते हैं या फिर योगी लोग जो होते हैं उनकी आयु बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण यह है कि वो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। तो एक क्षणिक सुख के लिए अपने शरीर का नाश करना, ये मूर्खता होती है। क्योंकि ये मनुष्य शरीर सिर्फ भोग करने के लिए, सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करने के लिए नहीं मिला गया है, भगवान से संबंध जुड़ाने के लिए मिला गया है। ये भागवत कहता है, भगवत गीता भी यही कहते हैं, वेदांत सूत्र भी कहते हैं। वेदांत सूत्र में एक तो सूत्र आता है जिसे कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन मिला है प्रश्न पूछने के लिए कि मेरा भगवान से संबंध क्या है, या मेरे भगवान मुझे क्यों नहीं दिखते, भगवान से मैं कैसे संबंध जोड़ूं, इसके लिए इसकी प्रगति। तो हम इसका उपयोग न करते हुए आयुष्य क्षण एकोपि न लाभ्य स्वर्ण कोटि भी, एक एक क्षण का उपयोग जो हम किस में कर रहे हैं, लोग आजकल को जो थैंक्स टू मीडिया एंड थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की वजह से कहीं पे भी कहाँ पे भी पोर्नोग्राफी देखने के लिए लोग प्रेरित हो जाते हैं। तो ये इसका इम्पैक्ट बहुत बुरे लेवल पे, जैसे मैंने कहा कि शारीरिक लेवल पे होता है, साथ साथ माइंड लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे अटैक करता है। वन स्टार्ट्स डीवैल्यूइंग वुमन एंड ऑब्जेक्टिफाइंग वुमन। तो स्त्रियों को एक सेंस ऑब्जेक्ट, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। इसलिए आप देखेंगे स्कूल्स में हो, कॉलेजेस में हो, दे पास नेस्टी कमेंट्स। वो डिस्कशन भी करेंगे तो स्त्रियों के शरीर के बारे में, उनके वर्ण के बारे में, उनके फिगर के बारे में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
और उसके बारे में फैंटेसाइज करेंगे। तो सबके पास उतना करेज नहीं है कि वो जाके सब कोई रेप जैसा क्राइम करे, पर फैंटेसाइज, ही कैन फैंटेसाइज समथिंग, कि मतलब किसी और स्त्री के बारे में, पत्नी के अलावा भी किसी और स्त्री से संबंध बनाने का वह कभी कभी मन में विचार करता है, या मन ऐसे विचारों को पालता है। ये भी एक प्रकार का गुनाह है। कॉन्शियस लेवल पे कभी पवित्रता नहीं आ सकती, और जब आपका कॉन्शियस पवित्र नहीं है, व्हेन योर कॉन्शियसनेस इज कंटामिनेटेड, देन डेफिनेटली you will never have that much intelligence, spiritual intelligence will be lost। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि ध्यायत विषयन पुंसा संगास्तिशुभिचा संगत संजायते काम, कामात् क्रोधा विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। भगवद गीता में श्रृंखला दी है, इसमें संस्कृत वर्ष में भगवान कृष्ण इतना सुंदर कहा है कि जैसे मनन करने लगता है वैसे ऐसे सेक्सुअल डिज़ायर्स पर, अंतिम में उसका क्या होता है, पतन ही होता है। उसकी बुद्धि का नाश होता है, उसकी स्मृति का नाश हो जाता है, और उसका पतन हो जाता है। ही इज़ कम्प्लीटली डूम्ड इन दिस मटेरियल वर्लपुल। तो पहला चीज़, सबसे बड़ी हानि होती है पोर्नोग्राफी से, वो है ऑब्जेक्टिफाइंग एंड डीवैल्यूइंग वुमन। मातृवत परदार्श, चाणक्य पंडित कहते हैं हर वो स्त्री पत्नी के अलावा माँ के समान देखना चाहिए एक व्यक्ति को। वो ऐसा न करते हुए ऑब्जेक्ट, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगता है, तो उसका जो मन है वो दूषित हो जाता है। और एक तो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव जो है उसका नाश हो जाएगा, वो हर चीज़ को शारीरिक दृष्टि से देखेगा, और आध्यात्मिक प्रकृति ऐसा व्यक्ति कभी ना ही उसका मन कभी शांत हो सकता है। एंड उसके साथ साथ एडिक्शन, डीवैल्यूएशन वुमन तो एक लेवल पे हो गया कि कॉन्शियस लेवल पे आप एक स्त्रियों को एक घृणित दृष्टि से देखते हैं, और इसके बाद सेकंड होता है एडिक्शन। ऐसा व्यक्ति जो ही इज़ वन इज़ एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफी और बार बार ऐसे वीडियो देखने की लत लगती है, तो ऐसा व्यक्ति ना पढ़ाई में ठीक हो सकता है, ना उसकी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, और साथ साथ में वो अच्छा करियर भी नहीं बना सकता है। करियर में भी उसका ध्यान भटकेगा अगर इसमें वो समय बर्बाद करता है तो ये बहुत एडिक्शन, ये और एक बार एडिक्शन ये लग जाता है। और क्योंकि नाउअडेज इवन द पेरेंट्स आर नॉट एड्रेसिंग दिस इशू प्रॉपरली, बिकॉज उनके पास वो स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, इसलिए वो आर्टिफिशियली कितना भी मना करेंगे अपने बच्चों को कि पोर्नोग्राफी नहीं देखना चाहिए, वो कुछ काम नहीं करता, क्योंकि आजकल तो इसके लिए भी कुछ लूप होल्स निकाल देते हैं। हाँ, वो सीक्रेटली या VPN यूज़ करके पोर्नोग्राफी देखेंगे, या किसी और का मोबाइल भी लेके कर सकता है। तो देयर आर मैनी अदर वेज टू ग्रेटिफाई सेंसेस। तो इसके लिए ये सब जो तरीके हैं काउंसिलिंग करना, ये सब फेल हो जाएंगे। क्यों फेल हो जाएंगे? बिकॉज देर इज़ नो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। ये टेम्परेरी मेथड्स, टेम्परेरी सोल्यूशंस विल नेवर वर्क। मटेरियल इश्यूज आप जितने सॉल्व करेंगे और अलग इश्यूज भी उसमें निर्माण हो जाते हैं। तो जैसे कभी कभी डॉक्टर कोई मेडिसिन देता है तो उस मेडिसिन से एक रिएक्शन भी लग जाता है, तो वैसे ये मटेरियल सोल्यूशंस होते हैं। अब एक सोल्यूशन ढूंढेंगे, दूसरा प्रॉब्लम उसमें खड़ा हो जाता है। हम कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मोबाइल एंड इंटरनेट, हमको टेक्नोलॉजी ऐसी मिल गई, और यही टेक्नोलॉजी अभी क्या है, कम फ़ायदा देती है और ज़्यादा नुकसान देने लग गई है। अभी इतने सारे क्राइम्स, इतने सारे प्रॉब्लम्स, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आजकल हम देखते हैं कम्युनिकेशन के बेस होते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग है, तो उसका अच्छा उपयोग करना चाहिए, बल्कि गलत उपयोग हो रहा है। तो इसे इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज होता है पोर्नोग्राफी के लिए, सभी लोग जानते हैं। खास करके भारत में आप देखेंगे जो द मोस्ट सर्च्ड आइटम इज़ रिलेटेड टू पोर्नोग्राफी। तो ये बहुत ही हमारा, हम ये इससे पता चलता है कि हमारा कहाँ पे यूथ किस दिशा में जा रहा है। तो इसलिए एक तो पहला लेवल पे ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ अ वुमन, देन सेकंड इज साइकोलॉजिकल इम्प्लीमेंट, एडिक्शन हो जाता है पोर्नोग्राफी में, से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। और ऐसे कई सारे मैं जैसे केसेस के बारे में बताएं कि पोर्नोग्राफी इज़ द कॉज, और कितना भी लीगल लॉ या फिर गवर्नमेंट इसके लिए लॉज बनाए कुछ काम नहीं करता है, क्योंकि इतने सारे टेक्नोलॉजिकल लूप होल्स हैं, इतने सारे मार्ग है कि इससे आप ग्रेटिफाई, जिसको पोर्नोग्राफी देखना है आप कितने भी नियम लगा दो वो तो देखा ही, जिसको शराब पीनी है वो कैसे भी पीता है। तो उसी प्रकार है, इसलिए द ओनली सोल्यूशन विल रिमेन इज ट्रेनिंग ऑन स्पिरिचुअल ग्राउंड्स। जब तक आप, इसलिए प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं कौमार आचरित प्रज्ञ धर्मान भागवता नहीं, कि अगर आपको पोर्नोग्राफी, नॉट पोर्नोग्राफी बट अगर आपको व्यक्ति को धर्म के बारे में सिखाना है, स्पिरिचुअली किसको एलिवेट करना है, तो बचपन से इसको ट्रेनिंग देनी चाहिए। इसलिए अभी ऐसा नहीं कि जितने बिगड़ गए उतने बिगड़ने दो, बल्कि उनको भी प्रयास करना चाहिए कि भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे वेदिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ें
और या उसके रिलेटेड कोई बोनाफाइड टीचर से सुने एंड एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस डेवलप कीजिए, क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य है, भगवान से संबंध जोड़ना। अगर हम इसमें फंसे रहेंगे, ना हम मटेरियली डेवलप कर पाएंगे, ना हम एकेडमिकली डेवलप कर पाएंगे, ना इधर स्पिरिचुअली। तो स्पिरिचुअल इज़ द मेन बेस। तो अगर इसको आजकल लोग सिर्फ मटेरियली दे वांट टू फ्लरिश, दे डोंट वांट टू फ्लरिश स्पिरिचुअली, और इसके वजह से इस प्रॉब्लम का कितना भी आप कैंडल मार्च कर लिए, आजकल इतना कैंडल मार्च कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं रेप केसेस के विरोध में, इतना ये सब पनिशमेंट अगर उस क्रिमिनल को हो भी गया, फिर से ये रिपीट होगा। सो द सेम मे बी नेम्स विल बी डिफरेंट, बट द रेप केसेस आर गोइंग टू रिपीट डेली एंड दिस हैपनिंग। तो इसके लिए सोल्यूशन एक ही है, कॉन्शियस लेवल पे हमको एक्ट करना है। यू हैव टू ट्रेन पीपल स्पिरिचुअली, और ये स्पिरिचुअली ट्रेनिंग के लिए वी नीड अ बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन एंड बोनाफाइड टीचर फॉर दैट। इसलिए खास करके प्रहलाद महाराज जैसे कहते हैं, कौमार आश्रित प्रज्ञा, 5 साल के एज से बच्चे को ट्रेन करना चाहिए। इसमें हम ट्रेन करते हैं, म्यूजिक में डालते हैं सीखने के लिए, या फिर डांस क्लास में डालते हैं, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। जिस प्रकार ये इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग टर्म उसको हेल्प करेंगी, पूरे लाइफ तक उसको इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिलाएगी। इसलिए सभी माता पिताओं से मैं अनुरोध है, सभी जो फ्रेंड्स हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए अनुरोध है कि ये आपको अप्लाई करना चाहिए अपने बच्चों के लिए। खास करके आपको भी सीखना है। इफ़ यू डोंट एक्ट यदि आचर्य श्रेष्ठस तत्तदेव तुर्जन, पेरेंट्स को भी स्पिरिचुअली इवॉल्व होना चाहिए। तो इसके लिए इसलिए आई विल एंड विथ वन नोट ऑफ वन वर्स, संस्कृत वर्स ऑफ फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, दैट इज काम एष ही सर्वेषां जन्म हेतुर अनुत्तमः, द लस्ट इज द कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर लाइफ, तस्मात् सर्वात्मा योगी विजयेत समाधिना। इसलिए फॉर अ योगी, इफ यू रियली वांट टू बिकम अ योगी, योगी मीन्स वन हु इज कनेक्टेड विद द सुप्रीम लॉर्ड, ही इज कॉल्ड योगी, हु इज ऑलवेज पीसफुल, ऑलवेज हैप्पी, ही इज योगी। सो इफ यू रियली वांट टू योगी, यू हैव टू कंट्रोल दिस लस्ट, एंड द ओनली वे इज spirituality, Krishna consciousness. Hare Krishna.